नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर के कार्यालय पर और आज हम बात करेंगे अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में कि हमारे तीज त्योहार क्यों बनाए गए हैं। और आज सीढ़ी साते है जिसको हम विदेशी भाषा में बोलते हैं और वैसे हम बोलेंगे सप्तमी, यानी आज शीतला माता की जो पूजा की गई है। और वो शीतला माता की पूजा क्यों की गई है और रात को ही इसका जो भोजन बना के क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आती हैं, तो वो गृहिणियाँ हैं, उन सभी ने जो आज घर में पूजा पाठ की है और जो हमारी जो देवियाँ हैं उनको धोकर आए हैं, उनकी पूजा कर आए हैं। तो हम जानते हैं उन्हीं से कि हम ये बासुड़ा बनाते क्यों हैं, जिसको हम देसी भाषा में बासुड़ा भी बोलते हैं। तो ये बनाया क्यों जाता है, चलिए जो है पहले बहन जी से पूछिए। मेरा नाम रेणु है, मैं गाँव बागनेर से हूँ। हम होली के बाद बासुड़े का उद्यान करते हैं क्योंकि ये सीढ़ी साते का जो मनाया जाता है और शीतला माता की पूजा होती है, इसमें ये बच्चों के नाम से बनाया जाता है। इसमें जो हम रात में जो भोजन बनाते हैं क्यों बनाते हैं? क्योंकि शीतला माता पे बासी भोजन ही चढ़ता, दही और यो मीठे चावल शीतला माता का प्रसाद है। तो अभी जैसे जो है बहन जी ने बताया कि वो मीठे चावल और दही और कुछ और पकवान बनाकर जो है रात में ही बनाते हैं, शीतला माता की है इसलिए शीतलता रहे, इसलिए उनको जो रात में भोजन बना के खिलाया जाता है, जो है उसकी पूजा की जाती है। लेकिन इसके पीछे मैं अब आपको कि अपने जो प्रकृति का नियम है मैं उसके अनुसार अब आपको बताता हूँ कि हम ये बासुड़ा क्यों मनाते हैं। ये शीतला माता की जो पूजा हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, 7 दिन बाद ही क्यों करते हैं, क्योंकि अब आपको एक चीज़ अभी हम जो है सर्दी से के मौसम से निकलकर अभी हम गर्मी के मौसम की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब तक जो जहाँ तक हमारे जो पूर्वजों का, क्योंकि आज के साइंटिस्ट शायद क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस समय के जो पूर्वज हमारे जो प्राचीन काल के थे तो वो कितने जो है क्या नाम रखते थे, सोच रहे विचार रखते थे। आप ये समझने की बात है जिसको हमारे धर्म के साथ में जोड़ दिया गया और वो हमारे देवी देवता के जो है ना पूजा पाठ में उसको शामिल कर दिया गया कि जिससे हमारी आस्था भी बने रहे और हम जो जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हम उसके अनुसार अपने भोजन का भी हम बदलाव कर सकें। तो यहाँ पे बात आती है अभी शीतला माता की जो 7 दिन के बाद पूजा हुई है। होली जिस दिन हमने दहन की थी, वो होली का दहन के बाद हम जो हमारे गेहूँ जो कटने शुरू हो जाते हैं, जो अभी हमारे गेहूँ हमने खेतों में बोए थे वो जो है गेहूँ पककर और तैयार हो चुके हैं और उनको काटना शुरू कर दिया है और जो कुछ लोग उनके घर में वो गेहूँ आ भी चुका है। तो यहाँ पे बात आती है कि गेहूँ जो ताज़ा आया है उसकी जो गर्माहट है वो बहुत तेज ज़्यादा गर्माहट होती है, क्योंकि नया गेहूँ है तो उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि रात के समय उसको दलिया बनाकर रखा जाता है। पहले दलिया हुआ करता था, आजकल चावल और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आती है कि आप रात में दलिया बना के रखिए और सुबह शीतला माता की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि शीतलता है तो शीतलता के अनुसार जो है आप उसको जो शीतला माता की पूजा भी कर लेंगे और उसके साथ साथ जो आप रात में दलिया जो बना के रखा है और रात में दही जो जमा के रखी है, जैसे बहन जी ने बताया कि दही की पूजा होती है, तो वो दही के साथ में अगर आप सुबह सुबह खाते हैं तो आपके जो है शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ पे आगे सबसे बढ़िया स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली जो चीज़ें हैं वो समझिए अब यहाँ पे। और इसके साथ साथ में ये त्यौहार हमें एक संदेश भी देकर जाते हैं कि अब तक हमने जो भोजन रात में बना हुआ भोजन हमने सुबह तक खाया है, अब जो समय आ रहा है वो अब आज के बाद हम बासी भोजन नहीं करेंगे। इसमें ये भी संदेश आता है कि आप जो, क्योंकि गर्मी अब शुरू हो गई तो रात में जो है बहुत से कीटनाशक जो है घूमेंगे और वो कहीं ना कहीं उसको दूषित भी करते हैं और साथ साथ में रात की गर्मी की वजह से वो जहरीला भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें जो है आवश्यकता है कि अब ताज़ा बनाइए और ताज़ा खाइए, यहाँ पे ये भी संदेश आता है। और लेकिन जो नया अनाज है उसमें ये संदेश है कि आप जो नया अनाज आया है आप उसको सीधा आटा पीस कर रोटी मत बनाइए, आप नए अनाज का जो है दलिया बनाइए रात में और फिर उसको जो है शीतलता के साथ सुबह जो है दही के साथ
मीठी दही के साथ अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और आपके शरीर के अंदर जो पेट के अंदर जो गर्मी बनती है उसे भी ठीक कर देती है। तो ये हमारे जो है जितने भी त्यौहार हैं कोई ना कोई मैसेज देकर जाते हैं। तो इसलिए जो लोग हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, उनको पहले इस चीज़ के अंदर झांकना होगा, उन्हें देखना होगा कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो क्या कुछ बताकर जाती है और हमारे जो त्यौहार हैं जितने भी वो कोई ना कोई संदेश देकर जाते हैं। जैसे अभी होली का त्यौहार गया है, होली के त्यौहार में एक संदेश आता है कि होली का दहन तो किया, लेकिन उसके साथ साथ में एक और संदेश है कि आपने जो सर्दी के लिए जितना भी आपने इकट्ठा करके रखा था अलाव, उस अलाव को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अभी जो सर्दी के अंदर मान लिया कोई जहरीला जीव जंतु अगर उनके अंदर घुस के बैठ गया उस अलाव के अंदर, तो वो भी निकल जाएगा वहाँ से और उसके आप सुरक्षित भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ इकट्ठा करके एक जगह उसको जला दिया गया। यहाँ पर भी ये चीज़ें आती है जिसको हमने फिर वो भक्त प्रहलाद के साथ जोड़ दिया, और वो इसीलिए है क्योंकि अगर हम सीधा सीधा कहेंगे कि हमें ऐसे करना तो लोग समझेंगे नहीं चीज़ को। तो हमें उस हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को जो है अपने त्यौहार के साथ जोड़ा और अपने धर्म के साथ जोड़ा और अपने भगवानों के साथ जोड़ा, ताकि भगवानों की भी जो है क्या नाम इस समय जो है पूजा पाठ होती रहे और उसके साथ साथ में जो है जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक रहें। और जो अगले दिन हम रोज जो गुलाल की जो होली खेलते हैं, तो ये मत समझिए कि खाली हिंदू ही खेलते हैं इस चीज़ को। और उस दिन जो गुलाल उड़ाए जाते हैं, गुलाल उड़ाने का महत्व यही है कि आज के बाद आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप किसी भी जाति धर्म से हो, अब जो है धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, तो उस धूल भरी आंधियों के लिए हमें तैयार किया जाता है। अपनी त्वचा को तैयार कर लीजिए कि ऐसे ये धूल भरी आंधियों से अब आपको रोज 2-4 हाथ करने पड़ेंगे और इसीलिए तैयार होना पड़ता है। और फिर उसके साथ में एक और संदेश दे दिया कि आप बाहर से जब भी आए, आते ही साथ पहले स्नान कर लीजिए, यानी आपका शरीर बाहर की जो धूल मिट्टी से जो दशा है वो साफ हो जाएगा, उसके बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमारा कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ये लगे कि हमारा जो कोई भी त्यौहार वो खाली मजाक के लिए बहुत से लोग बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। हमारा हर त्यौहार एक संदेश देकर जाता है और हम सबसे यही कहेंगे कि आप हंसी खुशी से इन त्योहारों को मनाइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताइए। अब जैसे बच्चे खड़े हुए हैं, ये सभी सुन रहे हैं इस चीज़ को, ताकि इनके सामने बातें जब तक बताई नहीं जाएगी तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगी कि हम ये त्यौहार क्यों मना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। और आगे जो है आप सभी जो है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर NGO पर आते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ साथ आप देखते रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर की जो न्यूज़ है आप उसे भी देखते रहिए, जिस पर आप ये सभी संदेश मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया कुछ क्यों मनाया गया? रहिए बस। अभी जो हमारा जो नया अनाज आया है, उस नए अनाज को हम सीधा आटा बना के नहीं खा सकते, क्योंकि उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। ताज़ा नया गेहूँ है, उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको आटा बना के खाएंगे तो गर्मी पैदा करती है। इसलिए हमने उसको क्या किया, उबाला है। इसलिए उबला हुआ अनाज खाना चाहिए इस समय में, और यही संदेश हमें देकर जाता है। तो बने रहिए और आगे भी हम इस तरह संदेश देते रहेंगे आप सभी को। तो कैसा लगा आप सभी को मेरी जानकारी? कैसा रहा? अच्छा, पहली बार सुना हमने इसके बारे में। पहली बार सुना? हाँ, पहली बार। कैसा लगा? अच्छा। आप आइए। ये- अब तक ये नहीं पता था आप लोगों को? नहीं, बस इतना ही बताया गया था कि माता के पास उड़ा माता की उस तो मनाया था, बालका के यानी कि बच्चों की भाई ठीक ठाक रहे। लेकिन अपनी परंपराओं के बारे में नहीं नहीं, पता था। किसी ने नहीं बताया। यही चीजें होती हैं हमारी, हर चीज़ हर त्योहार एक संदेश देकर जाता है। पहली बार हमने ये सुना, आगे हम भी बताओगे। ये हर त्योहार एक संदेश देकर जाता है, ऐसी बात नहीं। हमारा कोई भी त्यौहार बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे हर त्यौहार के अंदर एक संदेश होता है, और वो संदेश चाहे वो होली से जुड़ा हुआ हो। होली के अंदर भी ये होता है कि हम दीप जो जलाते हैं, जो छतों के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर भी संदेश है कि अब सर्दी आ गई, सर्दी के अंदर हम सब घर के अंदर सो जाएंगे, तो बाहर कौन देखेगा। तो हमने क्या किया, छत के ऊपर हमने दिए लगा दिए और घर के अंदर रह गए। कहते दिए तले अंधेरा, तो जो दिए के नीचे तो अंधेरा है, चोर को पता नहीं है कि आगे कौन सो रहा है, जाग रहा है कोई, तो उसके लिए तो यही कुछ जाग रहा होगा। और दिए ने चारों तरफ से उजाला कर दिया और भगवान का नाम लिया गया, क्या हुआ ना। और वहीं से शुरू होता है मीठा खाना भी, वहीं से शुरू होते हैं। जैसे हम बासोड़े पे से तो खत्म हुआ हमारा कि हमने बासी भोजन नहीं करना है, तो वहाँ से शुरू होता है हमारा कि अब बासी भोजन कीजिए, कितना भी कोई टेंशन नहीं, कितना मीठा खाइए, कोई टेंशन नहीं।
जो सर्दी है सब पचाएगी। बस इतना बताया गया था कि भाई मीठा दिवाली पे मीठा खाओ। मीठा इसलिए होता है कि लोग बाग अब ये मीठा सर्दी, खाते हैं, क्योंकि हमारे जो सर्दी का जो मौसम होता है उसके अंदर हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो गुड़ की चीज़ें जो बन के आती है, शक्कर की चीज़ें बन कर आती हैं, चीनी की बन कर आती हैं, तो उसके साथ साथ में हम घरों में मीठा भी बनाते हैं और उसके गूंद के लड्डू बनाते हैं, साथ साथ बेसन के लड्डू बनाते हैं, चने के लड्डू बनाते हैं। हम इसलिए बनाते हैं वो, ताकि हम उसके साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी बढ़ती चली जाए और वो जो सर्दी से लड़ने की हमारे अंदर ताकत बनी रहे। उसका मेन उद्देश्य ये है। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो ऐसे छोड़ के बनाया गया हो। और ये कोई ना समझे कि हिंदू त्यौहार जो है वो बेकार व्यर्थ है। तो आप सोच लगा, अच्छा लगा, मिला संदेश आप सभी को, पता लगा ये क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी मनाइए और खुश रहिए। ठीक है, तो बताइए सभी को, सभी मनाए, बोलो सभी मनाए और खुश रहे।